हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऊर्जा संरक्षण के नियम और शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ऊर्जा संरक्षण का नियम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देखो ये क्या कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण किया जा सकता है, जबकि उसको उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको क्या कहते हैं, आपकी ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब अगर आपके मन में एक डाउट आएगा कि ऊर्जा को अगर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब जनरेट ऊर्जा, मैंने क्या बोला, एनर्जी जो है उसको ना तो जनरेट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो फिर बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को तो जनरेट करते हैं ना जनरेटर से। तो देखो उसकी कहानी क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये आपका जनरेटर है और जनरेटर से हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा हमको खाली इलेक्ट्रिक एनर्जी सीधा मिल रहा है कहीं से। नहीं, हमने क्या किया, उस जनरेटर को घुमाया है, चाहे हाथ से घुमाओ चाहे किसी के थ्रू घुमाओ, लेकिन घुमाया है ना। तो घुमाया, इसका मतलब हमारे पर यहाँ पे हमने यांत्रिक ऊर्जा इसको दी है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दी है इसको। तो इसको बोल सकते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा दे के हम इसको घुमाते हैं। उसके बाद ही जनरेटर के जो टर्मिनल है उस पर हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हमको मिलती है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि हमको सीधा नहीं मिलती यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा सीधी नहीं मिल रही यहाँ पे। हमने क्या किया है, इसको जनरेटर को घुमाना पड़ा है। इसका मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है, ना कि ये एकदम जनरेट हो गई। यही हम कह रहे हैं कि एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम इसको रूपांतरण कर सकते हैं, बस रूपांतरित किया जा सकता है। अगर अब हम आगे बढ़ें कि अगर यहीं पे अगर मैं इसके टर्मिनल पे कुछ लगा दूँ, जैसे कि यहाँ पे बल्ब लगा दूँ, तो बल्ब से हम क्या कहेंगे कि अब बल्ब क्या देगा, रोशनी देगा। तो हमने उसको प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर दिया है, किसको, विद्युत ऊर्जा को। तो यहाँ पे भी हमने ऊर्जा को क्या कर दिया है, रूपांतरण कर दिया है। अगर हम यहाँ पे हीटर लगा दें तो हीटर क्या देगा, ऊष्मा। तो ऊष्मा ऊर्जा में हमने इसको चेंज कर दिया है, इसको विद्युत ऊर्जा को ही किया है भाई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, जनरेट। इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और हम क्या कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लो कि जैसे एक फ़ैन ले लो, तो हमने वापस क्या कर दिया, फ़ैन घूमेगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। तो हमने क्या कहा कि हमने अंत में वापस विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दिया। इस तरीके से ऊर्जा को हम सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। इसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसको हम लिख देते हैं, देखो क्या है। देखिए अभी जो मैंने बोला है वो लिख देते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको बस
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर है भाई? यही बात थी हमारी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जनरेटर को घुमाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा किस में चेंज हो गई? विद्युत ऊर्जा में। देख रहे हो आप, यांत्रिक ऊर्जा किस में चेंज हो गई भाई? विद्युत ऊर्जा। उसके बाद यहाँ अगर बल्ब लगाओगे तो इसको हमने प्रकाश ऊर्जा में क्या कर दिया? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे हम हीटर लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या देगा? ऊष्मा। तो ऊष्मा ऊर्जा में हमने क्या कर दिया? विद्युत ऊर्जा को चेंज कर दिया। देख रहे हो, ऊर्जा अपनी अवस्था परिवर्तित कर रही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई। लास्ट में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम फैन लगा दें, ये वापस किस में चेंज हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो गई, विद्युत ऊर्जा। तो ऐसे आपका ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ख़त्म कर सकते हैं, बस ऐसे अवस्था परिवर्तित होती रहती है उसकी। ठीक है भाई। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसमें अभी देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम में एक हम एग्जाम्पल और समझते हैं। देखो क्या, वो क्या है, देखिए। तो नेक्स्ट देखो, ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो कैसे ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसको हम समझना चाह रहे हैं। तो देखो, जब वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो वहाँ पे जो टोटल ऊर्जा है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। लेकिन हमको पता है कि कभी वस्तु को ऊपर ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो आपकी गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो अब सुनना कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा के मतलब ऊर्जा संरक्षित, मतलब इन दोनों का जो सम है, मतलब योग जो है, वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में, और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पीई ये हमेशा क्या रहती है? नियत। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मतलब गतिज ऊर्जा का तो हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा का mgh, ये क्या रहता है? नियत। इस तरीके से हम यहाँ पे और समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अब मैं कहूँ आपको, देखो यहाँ समझाता हुआ चलूँगा कि माना कि यहाँ पे कोई आपकी वस्तु है धरातल पे, हम उसको h हाइट पे ले गए, फिर इसको ऊपर से गिरा रहे हैं, तो कभी न कभी पहले यहाँ पे आएगी, फिर लास्ट में ये कहाँ आ जाएगी? एकदम नीचे। तो यहाँ पे 3 केस पढ़ लेते हैं हम, केस 1, केस 2, केस 3। तो 3 केस है आपके पास, और वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं, और वस्तु को कितनी ऊंचाई पर ले गए? हम h ऊंचाई पर ले गए।
कहने का मतलब सुनना आप थोड़ा सा ध्यान से। जब वस्तु यहाँ पे है अपनी, तो अभी देखो वस्तु को मैंने पकड़ रखा, जैसे छोड़ने ही वाला हूँ तो अभी रुकी हुई है तो आपके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। और भाई जब कहने का मतलब सुनना, जब वेग ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, ऐसे भी समझ लो, है ना। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², v0 पुट करते ही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, समझ रहे हो ना, बार बार एक चीज़ में बोल रहा हूँ, वो h हाइट पे किसके बराबर होती है, mgh के बराबर। तो यहाँ पे कुल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी। कुल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, वो हो जाएगी फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो हो जाएगी फिर 0 प्लस mgh, जो आ जाएगा mgh के बराबर। अब सुनना, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे जब सेकंड पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। अब जैसे जैसे नीचे देखो, यहाँ पे रुका हुआ था, जैसे जैसे नीचे आएगा तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब वेग, वेलोसिटी मतलब वेग इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे वेग जब इंक्रीज होगा तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुनना, mgh के बराबर होगा। हम देखो पता है ना, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे कहने का मतलब टोटल एनर्जी की बात करें अगर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्लस, तो देखो स्थितिज ऊर्जा तो हमारी कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और पिछली बार देखो यहाँ पे क्या था कि गतिज ऊर्जा तो 0 थी बिल्कुल, और मैक्सिमम कौन थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे नीचे आएगी ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। कहने का मतलब सुनना, थोड़ा समझाने के लिए बताऊं कि जब सबसे ऊपर थी तब गतिज ऊर्जा 0 थी, मान लो स्थितिज ऊर्जा 5, जब सेकंड पोजीशन पे आई तो गतिज ऊर्जा बढ़ के 2 हो गई और स्थितिज ऊर्जा घट के 3 हो गई, लेकिन अभी भी उसका योग तो 5 के बराबर ही है। यही कह रहा हूँ बस, नियत रहेगा बस कुल मिला के, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। अब तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, mgh, क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 हो गई, बिल्कुल ही आपका नीचे आ गया, हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ पे मैक्सिमम थी, फिर घट रही है और अंत में कितनी हो जाएगी, 0, और आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी भैया, मैक्सिमम, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी प्लस 0, और वो हो जाएगी आपकी नियत। अभी भी वो 5 ही रहेगा। कहने का मतलब लास्ट पोजीशन में माना कि जो घट के ये तो कितनी हो गई, 0 स्थितिज ऊर्जा, और आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ के कितनी होगी, 5, लेकिन सम अभी भी कितना है, 5। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका कहानी खत्म हुई किसकी, ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ये आपने देख लिया पूरा अच्छे तरीके से इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका शक्ति, कार्य करने की दर, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।